कभी कभी आंखों में आंसू आना भी बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं इंस्टाग्राम ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ एक वीडियो आया जो कि भारती सिंह का था। और वो एक मैसेज दे रही थी, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। और वो उसके साथ साथ ये भी कह रही थी कि पता नहीं क्यों बट रोना आ रहा है। भगवान की दया से सब चीज़ें हैं, हर चीज़ है, बट फिर भी रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। और वो अपने आंसू पहुँचती जा रही थी। तो मुझे यही फील हुआ ना कि यार, हम सब के साथ भी ये चीज़ें कितनी बार होती हैं कि पता नहीं कोई रीज़न ना होते हुए भी हम रो रहे हैं, आँखों में आँसू आ रहे हैं। किसी से हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे तो लोग बोलेंगे हार्मोनल्स चेंज होते हैं, ये होता है, वो होता है। बट यार, जब रोना आता है, जब हम रो रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें ना हमारे दिलो-दिमाग के बाहर जा रही होती हैं और हमें बार-बार यही फ़ील हो रहा होता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा? अगर आपके साथ हो रहा है तो थोड़ी देर आप आँसू को बहने दें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुँच के और बस कि नहीं यार, मुझे नहीं रोना। कभी-कभी इमोशनली चीज़ें होती हैं, उसमें रोना आता है तो ठीक है ना यार, बहने दीजिए थोड़े आँसू। उसके बाद हो सकता है आप लाइट फ़ील करें, अपने आप में अच्छा फ़ील करें। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज़ रोने में आपको कोई समझाने नहीं आएगा। और अगर समझाने आएगा भी तो हो सकता है आप खुद ना समझना चाहो, क्योंकि कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम चीज़ें नहीं समझना चाहते। हमारे सामने चीज़ें सही-गलत भी रखी होती हैं, तो अभी शायद हम उस टाइम उन चीज़ों पे फ़ोकस ही नहीं कर पाते कि क्या सही है, क्या गलत है। बस एक इमोशन में चीज़ें जा रही होती हैं, एक इमोशन में हम बस आँसू बहाए जा रहे होते हैं, बहाए जा रहे होते हैं और हमें लगता है यार, ये क्यों हो रहा है? और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में आता है, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? तो वीडियो देख के मुझे ये फ़ील हुआ कि नहीं यार, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे ही साथ होता है। ये दुनिया में सबके साथ होता है और कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। कभी भी कोई अपने आप को इमोशनली वीक समझ सकता है। सब कुछ होते हुए भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो, हर चीज़ है उनके पास, लेकिन कहीं न कहीं इमोशनली ब्रेक हुआ, दैट उसकी वजह से उनकी आँखों में आँसू आए। और ऐसा सबके साथ बहुत कॉमन होता है। तो इस चीज़ को इतना हेक्टिक ना लेते हुए इन चीज़ों को थोड़ा लाइट वेट में लें। और अगर रोना आ रहा है, रो के साइड ऑन, मीन्स कोई बात और लग रही है तो उसको भी याद करके रो के और फिर साइड ऑन। मतलब उसको ये नहीं है कि कंटिन्यूअस वे में लेके ही चलना है कि नहीं यार, सुबह-सुबह आपको बुरा लग रहा है, आपको रोना आया, तो फिर आप वो पूरे दिन लेके चल रहे हो। इससे आपका पूरा दिन खराब होता है, पूरा दिन। और आप उन चीज़ों पर भी फ़ोकस नहीं कर पाते, उन कामों पे फ़ोकस नहीं कर पाते जो आपको एक्चुअल में करना था। ठीक है, थोड़ा टाइम लेके अपने आँसू निकाल के, अपनी वो बात, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल के अपने अच्छे काम में लग जाइए। बिकॉज़ कुछ टाइम बुरा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें उसकी वजह से पूरा दिन अपना बुरा नहीं बनाना है। कहीं न कहीं अच्छी-अच्छी चीज़ें सोच के आप सॉन्ग सुनिए, डांस करने का शौक है वो करिए, पार्क में घूमने जाइए, जिससे भी आपका माइंड डाइवर्ट हो सके वो काम करिए। फिर आप अपने काम में फ़ोकस करिए, जो भी आपके डेली के वर्क्स हैं वो करिए, बिकॉज़ वो कोई भी करने नहीं आएगा, आपको ही करना है। उन पर ज़्यादा फ़ोकस करें rather than इन चीज़ों के। So I hope you like my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.